भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करने वाले मेरे समस्त भाई बहनों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली ही राज करेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आजकल वही काम कर रही है और छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रही है। उसके लिए देश की न्यायपालिका उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, हाई कोर्ट के जज माननीय श्रीमान अरविंद कुमार वर्मा सर जी के बेंच में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के एक अंतिम फैसले में उन्होंने बोला था कि 2855 पोस्ट पर केवल डीएलएड वालों को नियुक्ति दी जानी चाहिए और देनी ही होगी। परंतु ये राज्य सरकार अपने कहे हुए 2621 पदों को भी नहीं भर पा रही है। केवल 5 चरण की काउंसलिंग करवाने के बाद में ये आगे की काउंसलिंग नहीं करवा रही है, 6वां 7वां काउंसलिंग जारी नहीं कर रही है। और इस 5 चरण की काउंसलिंग में केवल लगभग 1100-1200 पदों पर ही भर्ती हो पाई है और बाकी के जो 1300 और 1400 पद लगभग जो हैं वो बचे हुए हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है हाई कोर्ट के आदेश का जो आया हुआ है उसका पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं डीएलएड संघ के जो पदाधिकारी लोग हैं, श्री ओम प्रकाश साहू जी, विकास कौशिक जी और बाकी के जो अन्य पदाधिकारी हैं, मैं उन लोगों से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर, आपका तो 5 चरण में नियुक्ति हो गया, आपकी तो नौकरी लग गई, मगर बाकी जो बचे हुए डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों का क्या होगा? क्या सर आपने उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? आपकी नौकरी लग गई तो आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने तो सभी डीएलएड अभ्यर्थियों से वादा भी किया था कि जो बचे हुए 984 पोस्ट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिल जाएगी और बचे हुए जो 984 पोस्ट है उस पर भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार डीएलएड वालों को नियुक्ति देगी। मगर सर, आप भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ 984 पदों को भी इसमें इंक्लूड करवा दीजिए, क्योंकि ये सभी जो पद हैं ये सभी 6285 पदों में शामिल है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी अनुरोध करता हूं कि सर प्लीज़ जो है केवल डीएलएड वालों का दर्द समझिए और न्याय देने की महान दया करेंगे। धन्यवाद।